हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में फोर्स लव मैरिज है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, तो आप लोग को सुनने में अच्छी लगेगी। तो चलिए हम लोग उस कहानी को स्टार्टिंग में देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में मिसेस सुबाई को देखते हैं। वो अपने हस्बैंड को देखकर एक लात मारती है और उसको बेड से नीचे गिरा देती है। इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें थी जिसने मुझे पहले सेड्यूस किया। उसको पिल्लो फेंक कर मारती है और बोलती है कि जाओ अपने रूम में जाओ। मिस्टर सन बोलता है कि कल तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक थी और तुमने मुझे अपने साथ ही सोने के लिए फोर्स किया था। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड और मेल लीड एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे को किस करते करते अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। वो नाइट स्पेंड किया हुआ बात याद करते हैं और बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से मिसेस सुबाई। मिस्टर सन बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ। पिलो लो के जाने लगता है। तभी मिसेस सुबाई लैंप फेंकती है, कैसे मिनट टूट जाता और बोलता है कि 5 साल से हम लोग एक दूसरे को झेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का शादी का 5 साल हो गया। अगर मेरे फैमिली ने मुझे ड्रग देकर मिस्टर सन के बेड पे नहीं भेजा होता तो हम लोग का शादी नहीं होता, और ये मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। और मिस्टर सन के पास ऑलरेडी उसकी लवर है और उसके फैमिली ने मुझे फोर्स किया था उसके संग शादी करने के लिए, और उसको भी हम दोनों ही बिजनेस मैरिज का एक विक्टिम है। तभी मिसेस सुबाई फोन में देखती है कि मिस्टर सन कल रात को अपने एक्स लवर से मिलने के लिए गया था, यानी एक्स गर्लफ्रेंड से। तभी उसके डैड के पास कॉल आता है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड क्या करा, तुम इमीडिएटली सू हाउस आ जाओ। जब वो सू हाउस जाती है तो अपनी स्टेप मदर को देखती है, तो इसकी स्टेप मदर बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें एल्डर लोग को रिस्पेक्ट और ग्रीट करना भी नहीं आता है क्या? क्या लगता है कि हम लोग मर चुके हैं? इस बात पे मिसेस सुबाई बोलती है कि अगर तुम लोग मर जाओगे तो डोंट वरी, मैं तुम दोनों को मरने के बाद एक ग्रैंड फ्यूनरल करूंगी और तुम्हें जो मरने का फ्लावर दिया जाता है वो भी बहुत बड़ा वाला दूंगी। बात सुनते हो उसके डैड उसको चाटा मारने के लिए जाते तो हट जाती है, तो उसके डैड स्टिक से मारते हैं। बोलते हैं कि कल चैरिटी इवेंट है, टुमारो नाइट को तुम और मिस्टर सन दोनों अटेंड करने के लिए जाओगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हस्बैंड में फाइटिंग हो रही है, फिर तुम्हारी हस्बैंड के पास कोई गर्लफ्रेंड है, तुम दोनों साथ में दिखने चाहिए उस इवेंट में एक लवली कपल की तरह। तुम अपनी वाइफ का ड्यूटी पूरा करोगी। अगर ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को मेडिकल बिल नहीं देने वाला। भी मिसेस सुबाई बोलती है कि अगर मेरी मॉम का पुअर हेल्थ नहीं होती तो मैं इस खुशत बुढ़े का बात कभी नहीं मानती, और मुझे 5 साल तक इस शादी में रहने का जरूरत भी नहीं था। ये सब बस मेरी मॉम की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। मारने के लिए जाता है उसके डैड और हमारी फीमेल डिस्ट्रिक्ट पकड़ लेती है और बोलते है कि डोंट वरी, तुम मेरी मॉम को मार दो, फिर हम दोनों का सेपरेट वे होगा। बोल के बाहर निकलते सू हाउस से। तभी मिस्टर सेन का मैसेज आता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलना है, ये ऐसा कुछ नहीं किया, कैसे सेमफुल वाली बात कर सकता है। फिर मिस्टर सेन को मैसेज करती है कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर तुम कर ही नहीं सकते हो। जैसे वो घर जाती है मिस्टर सेन उसको पकड़ता और फोर्सली उसको किस करने लगता है। जब उसको फोर्सली किस कर रहा था तो बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन तुम्हें किसने टेस्ट किया जो तुम मुझे ऐसे कर रहे हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने तो बोला था कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें करके बता रहा हूँ, चलो मैं ट्राई भी कर लेता हूँ। ये बोलकर सब किस करने लगता है मिसेस सुबाई को। जब उसको किस कराता था पैरों से मारने की कोशिश करती है, फिर मिस्टर सन पकड़ लेता है। तभी मिस्टर सन के पास कॉल आता है कि उसके डैड उसको घर बुला रहा है। तो मिस्टर सन मिसेस सुबाई को बोलता है कि घर जाना है। तो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी, तुम मुझसे बैक करो। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो सुबाई बोलती है कि हाँ, आउट स्टैंडिंग प्रेसिडेंट, आपको मेरी जरूरत कैसे पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग को ओल्ड हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके डैड बोलते हैं मिस्टर सन तुम्हें इसको डिवोर्स देना है। अभी मिसेस सुबाई बोलती है कि डिवोर्स, ये हैप्पीनेस इतना जल्दी कैसे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मिस्टर सन एग्री हो जाएगा तो मैं कल ही जाकर सिविल ब्यूरो ऑफिस में डिवोर्स फाइल कर दूंगी, तो मैं इस जेल से आजाद हो जाऊंगी। तो मिस्टर सन बोलता है कि मैं डिवोर्स चाहता हूँ, क्या आप इस बात को लेकर एग्री हैं? अपने डैड को बोलता है। तभी मिस्टर सन का फादर बोलता है कि सुबाई तुम एक नाइफ लो। नाइफ उठाती है, उसको बोलता है स्टब करने के लिए अपने बेटे को, तो वो मर न जाए तब तक करते रहो। अभी मिसेस सुबाई बोलती है कि फादर उसने गलती किया है, उसको पनिशमेंट दो, नाइफ का यूज करने का जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर सेन का फादर बोलते हैं कि तुम्हारे डैड ने भी तो तुम्हें बीट किया था ना, तो उसका पनिशमेंट इसको भी मिलना चाहिए। अभी मिसेस सुबाई बोलती है कि फादर को कैसे पता चला। फिर बोलता है कि ये मरे करे, तुम इसको स्टैप करो। तभी मिस्टर सेन अपना कोट को उतार देता है और बोलता है कि मेरे लिए पोलाइट मत हो, जितना तुम्हें करना है स्टैप कर सकती हो। मिसेस सुबाई डर जाती है और बोलती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ पोलाइट नहीं हूँ, और मैं एक मर्डरर नहीं बनना चाहती हूँ, तब तुम्हारी गलती है, तो मुझे इस प्रॉब्लम में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। अभी हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेंग के फादर के सामने रिटर्न हो जाती है। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, खड़ी हो। मिस्टर सन अपने बेटे को बोलता है गेट आउट, तो चले जाता है। मिस्टर सेंग तो बोलता है कि तुम्हारे साथ अकाउंट में बाद में सेटल करूंगा। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि फादर आपको तो सब कुछ पता ही है ना। उसके फादर बोलते हैं कि मुझे पता है, फिर भी तुम अपने मुंह से बताओ। अभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया था, एक्स गर्लफ्रेंड से। मुझे उसका लास्ट नाइट फोटो रिसीव्ड हुआ, इसलिए
मैंने $1 लाख देके वो फोटो को खरीद लिया। उसके फादर बोलता है कि तुमने खरीदा, तुमने पोस्ट कर दिया सर्वर वेबसाइट पे और इंटरनेट से ट्रोल कराया हायर करके और हाइप बना दिया इस मैटर को लेकर। वही मिसेस सुबाई बोलती है कि फादर आप मुझे जैसे पनिशमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, एडमिट करती हूँ कि मैंने ये सब किया है। तभी मिस्टर सन का फादर बोलता है कि मोबाइल मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैन फैमिली में ओनली विडो होता है ना कि डिवोर्स। तुम दोनों से कोई एक मरेगा तभी डिवोर्स खत्म हो सकती है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि भला मैं क्यों मरूं, ये शादी का विक्टिम तो मैं भी हूँ ना। इसके बाद हमारी फीमेल अपने इंजरी पे मेडिसिन लगा रही होती है, तभी मिस्टर सेन पहुंच जाते हैं तो देखकर डर जाती है और बोलती है कि तुम मुझे डरा के क्या मारना चाहते हो मिस्टर सेन, आधी रात में तुम इतना अचानक कैसे आ गए। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो बोलती है कि बिल्कुल भी, मैं सीईओ को ट्रबल नहीं देना चाहती हूँ। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मुझे ट्रबल नहीं देना चाहती हो तो तुम किसी अनदर मैन को ढूंढ रही हो तुम्हारा हेल्प करने के लिए क्या। मिसेस सुबाई बोलती है कि हाँ मैं आधी रात में किसी अनदर मैन के पास तो नहीं चाहती ना मिलने के लिए, और हम दोनों का साथ में फोटो क्लिक भी तो नहीं होता है। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर हमारी जगह पर मैं होता तो मैं उस फोटो को खरीद कर सर्वर वेबसाइट पे डालकर उसको हायर करके ट्रोल और हाइप तो नहीं बनवाता उस फोटो को पोस्ट करने के बाद। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम्हें पता है, तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सन मैंने हम दोनों को बेनिफिट के लिए ये सब किया था, कि लगा कि इससे हम दोनों को बीच में डिवोर्स हो जाएगी। फिर सुबाई बोलते है कि तुम अपना ब्यूटी के पास रह सकते हो, मैं इस जेल से आजाद होकर चली जाऊंगी। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या विन हुई। फिर उसको बेड पे सुला के हाथ पकड़ के मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। वो बोलती है कि तुम जानबूझ के मुझे पेन कर रहे हो। फिर वो मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। फिर बोलती है कि तुम क्या सचमुच उससे प्यार करते हो, अगर प्यार करते तो तुम उसके साथ सेकंड बेबी कर सकते हो, अगर मैन ग्रैंडसन को देखेगा तो पक्का तुम दोनों का रिलेशनशिप के लिए एग्री हो जाएगा और मुझे डिवोर्स मिल जाएगा। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझसे इतना बैडली चाहती हो डिवोर्स लेना। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लगता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ही नहीं। और मिसेस सुबाई बोलती है कि हम लोग को शादी का 5 साल हो गया, हम लोग एक दूसरे को टॉर्चर ही कर रहे हैं, मैं और नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस सुबाई मछलियों को खाना दे रही थी, तभी उसकी स्टेप सिस्टर मू फेन चली आती है। तो बोलती है कि सिस्टर क्या सेवी फ्लावर शॉप में क्या करने के लिए आई हो। तो मू फेन बोलती है कि सिस्टर ये सेवी फ्लावर तुम्हारा स्टेटस को ऊपर सूट करता है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मेरा स्टेटस तो ये है कि मैं मिस्टर सेन की वाइफ हूँ, सू फैमिली की इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। तभी इस बात पर मूफेन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर सेन तुम्हारा थोड़ा भी केयर करता है, तुम्हारा थोड़ा भी केयर नहीं करता है। वैसे भी तुम्हें नहीं पता मेरी सिस्टर, तुम न सभी की नजरों में एक बहुत बड़ी जोक हो, इससे तो कुछ भी नहीं। फिर मिसेस सुबाई बोलती है कि सिस्टर अगर मैं इतनी बड़ी मजाक बन के रह गई हूँ तो इसी मजाक के कारण तुम्हारे कंपनी में अब तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है। अभी मिसेस मूफेन बोलती है कि तुमने अपने आप को बेचकर बहुत नॉवल काम की है क्या। तो सुबाई बोलती है कि सिस्टर मैं तुमसे तो बेटर रही हूँ, अगर तुम निकेट होकर मिस्टर सेन के सामने चली भी जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें थोड़ा भी केयर करेगा। बात सुनते ही मू फैन एक फ्लावर पॉट लेती है, उसके सर पे मारती है। तो मिसेस सुबाई देखती है उसके हाथ में ब्लड और बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहती है। उन दोनों के बीच से फाइटिंग होने लगती है। इसके बाद मिसेस अनकॉन्शियस हो जाती है तो उसकी सिस्टर डर के मारे वहां से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मिस्टर जेंग का कजन ब्रदर होता है, तो उसको कॉल करके बोलता है कि तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में मर रही है, तो तुम आके देखोगे नहीं। तो उसके बाद तो भरोसा नहीं करता, फोन कट कर देता है मिस्टर सेन। तो मिस्टर जेंग बोलता है कि तुम्हारी इतनी अच्छी वाइफ है फिर भी तुम केयर नहीं कर रहे हो। लास्ट टाइम तुमने मुझसे मिस बाय को छीना था, अब देखो मैं तुम्हारी वाइफ को तुमसे कैसे छीनता हूँ। फिर डॉक्टर आता है मू बाय को लेकर व्हीलचेयर पे और बोलता है कि इनको इंजरी नहीं आई है, कुछ स्क्रैच है और इनको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलिएगा, और बोलता है कि आप अपनी औरत को ले जा सकते हैं। फिर चले जाता है। फिर मिस्टर जेन बोलता है कि सू फैमिली कुछ ज्यादा ही रूथलेस है, तुम दोनों ही सिस्टर हो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट क्यों करता है, मुझे लगता है कि तुम अडॉप्टेड सिस्टर हो। तो मिस्टर सुबाई बोलते हैं कि मिस्टर जेन प्लीज मुझ पे मत हंसो। तो बोलता है कि मैं नहीं हंस रहा हूँ। अभी मिस्टर जेन बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को देख लो, उसका रूमर्स एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही चल रहा है और तुम्हारा थोड़ा भी केयर नहीं करता। वैसे भी वो पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, ठीक है समझ में आता है, अब तो तुम्हारा संग शादी हो चुका है ना, फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ा रहता है, अपनी लाइफ को थोड़ा भी केयर नहीं करता। ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न कर रहा हूँ। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि ओके। तभी पीछे से मिस्टर सेंग आते हैं। तो मिसेस सुबाई मिस्टर सेंग को बोले थे क्या तुम मेरे लिए एक आउटफिट चैरिटी गाला के लिए अरेंज कर सकते हो। फिर मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम्हारा ऐसा कंडीशन है फिर भी तुम चैरिटी गाला को अटेंड करना चाहती हो कि सू कंपनी का स्टॉक ड्रॉप ना हो जाए, इसलिए तुम चैरिटी गाला को अटेंड करना चाहती हो ना। मिसेस सुबाई बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि कल का स्टॉक प्राइस नीचे जाए तो तुम मेरे लिए चैरिटी गाला के लिए एक ड्रेस को अरेंज करोगे और मेरे साथ चलोगे।
तो मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम मरना चाहते हो और बोल के चले जाता है तो मिस्टर सेंग उसके पीछे जाता है। मिस्टर सेंग जा रहा था तभी उसका कजन ब्रदर मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम उसको अकेले छोड़ के जा रहे हो हॉस्पिटल में। तभी मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम तो हमेशा उसके साथ रहते ही हो ना। तभी मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम जेलस फील कर रहे हो। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम क्वालिफाई हो ही नहीं कि तुम मुझे जेलस फील करा पाओ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे सुबाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि उससे 100% से शादी हो गया है। 5 साल तक पता नहीं वो कैसे जिंदा रही। वैसे भी तुम्हें पता है सू फैमिली की सेकंड डॉटर ने उसको हिट किया है। तुम एज अ हस्बैंड हो के तुम अपनी वाइफ को लेकर थोड़ा भी कंसर्न नहीं कर, तुम इतनी काम कैसे हो सकते हो। मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें उसको लेकर कोई फीलिंग नहीं है पर तुम्हारी वाइफ है ओनली नाम के लिए था तो केयर करो। लेकिन मिस्टर जैंग इग्नोर करके चले जाता है। मिस्टर जैंग गुस्सा करते जाता है और बोलता है कि तुम रिग्रेट फील करोगे एक दिन मिस्टर जैंग। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस सेंग और मिस्टर सेंग दोनों चैरिटी में चले जाते हैं। वहाँ पे उसकी सिस्टर मिस्टर सेंग को देखती है और बोलती है कि सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। फिर मैंने बोलती है कि मैंने कल इसको सर पे मारा पर इसने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला और मिस्टर सेंग ने भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे मार भी डालूंगी तभी ब्रदर इन लॉ कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करने के लिए जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड को क्लोज होकर उसको दिखाती है कि उसका कोई चांस नहीं है। मिस्टर सेंग पूरा कोऑपरेट करते हैं सुबाई का। और जब उसकी सिस्टर गुस्सा होकर जाने लगती है और यही बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा शो दिखा रही हो बोल के चली जाती है। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सेंग मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर तुम में इंटरेस्ट ले रही है और तुम बोलोगे तुम उससे मिला सकती हूँ। तभी मिस्टर सेंग बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें 3% बहुत पसंद है क्या। तो बोलती है कि तुम प्ले नहीं कर पाओगे मिस्टर सेंग। और मिस्टर सेंग क्लोज जाके बोलता है कि घर जाके हम लोग प्ले करेंगे। भी वो बात करने के लिए चले जाते हैं तो ड्रिंक करने के लिए जाती है। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि मिसेस सुबाई मुझे तुम पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो रही है। तो बोलते हैं कि सभी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ब्यूटीफुल ही हूँ। भी उसी पार्टी में मिस बाई चली आती है मिस्टर सेंग की लवर यानी एक्स गर्लफ्रेंड। मिस्टर सेंग बोलता है कि ये रहा मेरी ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड। तो हमारी फीमेल वाइन लेके जाती है तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जो इसका हस्बैंड और एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर स्कैंडल हुआ था उसकी वजह से मिसेस सेंग पक्का इसके संग फाइट करेगी। लेकिन हमारी फीमेल लीड उसको पोलाइट वे में ड्रिंक ऑफर करती है और अच्छे से बात करती है। बोलती है कि हेलो मिस पाए। तो मिस पाए बोलती है कि जो स्कैंडल फैला था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मुझे पता है कि इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर इफेक्ट तो नहीं हुआ ना ही तुम्हारे कॉन्सर्ट में। तो बोलती है कि नहीं हुआ। फिर लोग अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उसके बाद मिस्टर जैंग अपने ब्रदर को बोलते हैं कि डोंट वरी मैं तुम्हारी वाइफ को तो अपना बना के रहूंगा। फिर मिस्टर सेंग अपनी वाइफ को अपने पास बुलाता है अपने ब्रदर को दिखाता है सो ऑफ कट हुआ। फिर सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस सुबाई जब उठती है तो देखती है कि उसके सामने उसका हस्बैंड सोया हुआ है। तो फिर वो फ्लैशबैक में याद करती है कि कल रात को वो अपने हस्बैंड के साथ कितना अच्छा वाला नाइट स्पेंड की थी। वो पल को याद करती है। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि क्या हुआ वाइफ कल रात के बारे में अपने हस्बैंड के बारे में क्या सोच रही हो। टेम्पफुल था या फिर तुम सैड फील कर रही हो। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम सही बोले 5 साल से मैं तुम्हें एम्बैरेसिंग फील करा रही हूँ। तो मिस्टर सेंग गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। ये बात मिस्टर सेंग सावर ले आया था। जब सावर लेके वो बाहर निकलता है तो मिसेस सुबाई को बोलता है कि दो मैं मेडिसिन अप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ नहीं बोलती। तो मिस्टर सेंग बोलते हैं कि मुझे सेकंड टाइम ना बोलना पड़े। तो दोनों के सो जाती है तो उसका बैक में मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। मिस्टर सेंग बोलता है कि अगर तुम्हें चिल्लाना है तो चिल्ला सकती हो। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि कुछ बच्चे लोग होते हैं इसको रोने के बाद कैंडी मिल जाती है पर कुछ बच्चे लोग होते हैं कि चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ लेंगे फिर भी उसे कोई कैंडी देने वाला नहीं होता। तो उसको पिंच कर देता है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम जानबूझ कर रहे हो ना मिस्टर सेंग। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि मैं मेडिसिन अप्लाई कर रहा हूँ। बोलता है कि तुम्हें सू मू फेंग ने क्यों हिट किया था। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मैंने सच बोला था इसलिए उसने हिट किया। तो बोलता है कि तुमने क्या सच बोला। तो कान में जाके बोलती है मैंने मू फेंग को यही बोला था अगर वो अपने कपड़े खोलकर तुम्हारे बेड पे क्लीन करेगी और तुम्हें सड्यूस करने की कोशिश करेगी कि वो सक्सेस नहीं होगी। इस बात पे मिस्टर सेंग गुस्सा करता है। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम्हें उसने और हार्ट क्यों नहीं मारा। मिसेस सुबाई बोलती है कि देखो मैं तो सच ही बोली थी कोई भी मानना नहीं चाहती यहाँ तक प्रेसिडेंट सेंग भी। तो प्रेसिडेंट सेंग गुस्सा करता उसके पास दोबारा तो उसे किस करता फोर्सली और किस तक चले जाता है। तो सुबाई गुस्सा करते बोलती है कि तुम क्या बीमार हो। फिर वो हॉस्पिटल जाती है अपने सामान लाने के लिए और डिस्चार्ज का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पे मिस्टर सेंग भी रहता है और बोलता है सुबाई से तुम्हें पता है तुम कल पार्टी में कितना फेमस हो गई थी। सभी लोग बात कर रहे थे कि मिस्टर सेंग कितनी सेंसिबल और काइंड वाइफ से शादी की है। और मिस्टर सेंग बोलता है कि एक काम करो तुम मेरे पास आ जाओ और मेरे ब्रदर को छोड़ दो मैं सच बोल रहा हूँ। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि अगर तुम मिस्टर सेंग से मुझे डिवोर्स दिलवा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मिस्टर सेंग बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और वैसे भी मेरा फैमिली सेंग फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। तभी मिसेस सुबाई मन में सोचती है कि सभी को यही लगता है कि मेरा और मिस्टर सेंग का पॉलिटिकल मैरिज हुआ था कि मेरे फैमिली ने मिस्टर सेंग को बेच दिया था ओनली पैसे के लिए और बिजनेस के लिए। मिस्टर सेंग के नजरों में मैं एक लो क्लास वुमेन हूँ जो उसको बेड पे क्लीन की हूँ ओनली पैसे के लिए। और सू फैमिली की नजरों में मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ
वो मिस्टर सेन बोलता है कि ये बोलने का मेरा मतलब नहीं था। वैसे भी मिसेस सुबाई तुबाई बोलती है कि तुमने सही बोला, मिस्टर सेन ने मुझे बहुत सारे पैसे मुझ पे खर्च किए, अगर तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ, जो मिस्टर सेन तुम्हें देगा मैं उससे बेटर तुम्हें दूंगा। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि हाँ उसके लिए थैंक यू, पर मैं अभी तब नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर सेन का दिखाया जाता है, वो मैन फेंग से मिलने के लिए जाता है। तो मिसेस मैंग फेंग बोलती है कि बदेला तुम मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे पता है कि तुम ब्लू प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आए हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि प्रोजेक्ट तो काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के लिए आया हूँ, तुमने उसको हिट क्यों किया, ऐसा लगा कि तुमने मेरे फेस पे थप्पड़ मारा है। तभी मिसेस मुफेन बोलती है कि ब्रदर इन लॉ कुछ दिन पहले तुम्हारा और एक्स गर्लफ्रेंड के साथ स्कैंडल फैल रहा था, और क्या हुआ तुम मेरी सिस्टर का डिफेंड करने लगे, क्या हुआ तुम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो या फिर तुम्हें वो सेटिस्फाई नहीं कर पाती। ये बोलते वो मुफेन अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करने लगती है। तो मिस्टर बोलता है कि ओके तुम मेरे साथ ट्राई करना चाहती हो तो मैं एग्री हूँ। बात पर लोग खुश हो जाते हैं और लोग बेड पे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिसेस सुबाई के पास मैसेज आता है। तभी हमारी फीमेल को समझ में आ जाता है कि का हस्बैंड उसकी सिस्टर इन लॉ के साथ रोमांस करने के लिए गया है। इसके बाद मू फेंग सुपाई को होटल का नंबर और आर्ट का पिक भी उसको भेजती है, तो वो चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन अपना कपड़े खोलकर बेड पे बैठ जाता है, तो मू फेंग भी अपने ब्रदर इन लॉ के साथ रोमांस करने के लिए जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जेंग सुबाई को बोलता है ज्यादा गुस्सा मत करना सुबाई, वैसे भी तुम्हारा सर में चोट लगा है ना, अगर तुम फेंट हो गई तो। फिर वो लोग जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर सेंग और मिसेस मैनफेन का फोटो क्लिक कर लेता है। तो मैनफेन बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि अगर के बारे में हम लोग एक्सपोज हो गए तो सोचो जो प्राइस है स्टॉक का सू फैमिली के साथ कैसे नीचे गिरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट सू अपना पोजीशन कब तक बचा पाएंगे। बी मो फैन बोलते हैं कि तो मुझे सुबाई के लिए धमकी दे रहे हो। अभी मिस्टर सेन बोलता है कि मो फैंग मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि मेरे बारे में जो तुम सोच रही हो वो सोचना बंद कर दो। जैसे वो बोलती है तभी दरवाजा खुलता है, उसका कजन ब्रदर और मो सुबाई अंदर आ जाते हैं। देखकर मो फैन अपने ब्रदर इन लॉ को होल्ड कर लेती है। तभी सुबाई बोलती है कि हानी मुझे लगता है कि मैं गलत टाइम पे आई हूँ। तभी मो फैन बोलती है कि सुबाई तुम बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगी, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ सो रही हूँ। तभी सुबाई क्लोज आती है और बोलती है कि सिस्टर जब तक मेरा हस्बैंड खुश रहेगा मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी, वो किसी के साथ भी तो आई डोंट केयर। तो मुफिन बोलती है कि सिस्टर अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, तुम्हारा हस्बैंड अब मेरा। तभी मिस्टर जैन बोलता है कि मिस्टर सेन तुम एक स्कम बैग हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं एक स्कम बैग हूँ, तभी तुम्हारे सिस्टर इन लोग को पसंद हो कि मैं 3 के साथ प्ले करूँ। मिस्टर सेन बोलती है अपने हस्बैंड को पसंद इसलिए नहीं करती बिकॉज वो मुझे सेटिस्फाई नहीं करता, और वैसे भी सिस्टर तुमने इतना कुछ किया तुम्हारा सारा इफेक्ट पूरा बर्बाद हो गया क्योंकि हस्बैंड तुम्हें सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। और अपने हस्बैंड को बोलती है कि डॉक्टर को दिखाने के लिए वो बोलकर से चली जाती है। तो मुफन बोलती है कि सच में मिस्टर सेंग तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो मिस्टर सेंग उसको धक्का देकर से चले जाता है। इसके बाद सुबाई जब घर जाती है तो न्यूज देखती है कि मिस बाई का सोलो कंसर्ट हुआ था और स्पॉन्सर करने वाला कोई और नहीं मिस्टर सेंग है। ये देखते ही हमारी फीमेल गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि कल रात का हेडेक क्या कम था। तो एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। फिर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को आईटी इवेंट में लेकर आता है, अब उसका सोलो कॉन्सेप्ट भी कराता है। अभी जाकर उससे फिर पूछने के लिए जाती है। फिर मन में सोचती है कि अगर वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को प्रमोट करना चाहता है तो मैं भला उसको क्या ही पूछूं। फोन रख देती है। तभी उधर से उसका हस्बैंड आता है और बोलता है कि तुम खाना खाओगी। तो बोलती है कि मुझे भूख नहीं, वो बोल के चली जाती है। लेकिन मिस्टर सेंग अपनी वाइफ के लिए नूडल्स बनाता है। जब वो बाहर निकलती है तो मिस्टर सेंग बोलती है कि नूडल्स खा लो। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि प्रेसिडेंट सेंग ने बनाया, ये नूडल्स को ज्यादा प्रीशियस होगा। तभी देखती है कि उसके हाथ में कट लगा हुआ। तो बोलती है कि अपने हाथ धो लो, मैं नहीं चाहती कि मेरा नूडल्स में तुम्हारा ब्लड गिरे। पिन करने लगता है। तभी मिसेस सुबाई आती है और बैंडेड कर देती है उसके हाथ में। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम गुस्सा हो। तो बोलते है कि भला मैं किससे गुस्सा हूँ, मू फेंग से या फिर मिस बाय से। वैसे भी हम लोग का क्या ही रिलेशनशिप है, तुम्हें ये पता मैं गुस्सा करूंगी क्या। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सिंह मुझे पता है कि तुम एक बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन क्रिएटिव को ज्यादा वैल्यू देता है, अगर तुम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम काम करोगे ना। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि हाँ। फिर बोलती है कि हम दोनों का शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है ना, अगर तुम मेरे लिए कोई ट्रबल क्रिएट करते हो तो तुम्हें कोई कॉम्पनसेशन देना होगा। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि तुम्हें क्या कॉम्पनसेशन चाहिए। तो बोलती है कि डोंट वरी, मैं फ्यूचर में तुम्हें कोई भी ट्रबल में नहीं डालूंगी, तुम ही हो जो हमेशा मुझे ट्रबल में डालते हो। वैसे भी हम लोग कपल है, नाम के लिए है, फिर भी तुम मेरे लिए हमेशा ट्रबल क्रिएट करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा भी कंडीशन है। तो बोलती है कि तुम्हारा क्या कंडीशन है। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तभी दूर हटते हैं, बोलते है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। तो मिस्टर सेंग उसको पकड़ लेता और बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो फिर सच बोल रही हो। इसका उसको कपड़े खोने लगता है। तभी हमारे फीमेल उसको धक्का देती है और बोलती है क्या हुआ, मेरी सिस्टर ने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया मिस्टर सेन। दिन के साथ तो मेरी सिस्टर के साथ थे, दिन का टाइम भी तुम मेरे साथ ये सब करना चाहते हो। लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया, फिर तुम्हें ये देखना
देखना है कि मैं ज्यादा बेटर हूँ या फिर मेरी सिस्टर। ऐसे भी मैं कोई भी ऐसा मैन के साथ नहीं सोना चाहूंगी कि जो दूसरे वुमेन के साथ सो गया है। क्या लगता है कि मैंने तुम्हें चीट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती हूँ, मैं मुझे खुद को प्यार है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी अनदर मैन के साथ सो। और वैसे भी तुम जैसे हरकत करते हो, अगर मैं किसी अनदर मैन के साथ सोकर आऊंगी और तुम क्या मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो मिस्टर सन गुस्सा करने लगता है, तो धक्का धक्का से चली जाती है। फिर वो मिस्टर जैन को कॉल करता है, बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है, बात करने के लिए बुलाती है। फिर वो जाने लगती है तो मिस्टर उसको नूडल्स खाने के लिए बोलता है, तो बोलती है कि तुम किसी अनदर वुमेन को खिला देना जो तुम्हारी फेवरेट है। वो बोल के चले जाता है। तभी मिस्टर सन अपने सिस्टर कॉल करता है और बोलता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, पता करो। मैं ड्रिंक करने के लिए जाती है तो मिस्टर सन बोलता है कि डोंट वरी, तुम्हें पे कोई भी टच नहीं करेगा। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मुझे डर नहीं लगता है कोई मुझे टच करेगा, बिकॉज मैं उसको अच्छा खासा बीट कर सकती हूँ। मिस्टर जैन बोलता है कि सिस्टर इन लॉ तुम कुछ ज्यादा ही कूल हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ते जा रहा हूँ। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मैं एक बार और बोलती हूँ कि अगर तुम मुझे मिस्टर सैन से डिवोर्स दिलवा दोगे फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे क्रू में काम करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या काम दिलवा सकते हो? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके। भी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा और मिस्टर सैन का शादी का 5 साल हो गया, इतने साल तक तुम कैसी थी? तुम दोनों का पहले कोई बच्चा भी था ना? तभी मिसेस सैंग बोलती है बच्चा। फिर फ्लैश तक दिखाया जाता है कि जब मिसेस सैंग प्रेग्नेंट थी तो बोलती है कि मेरा एक बेबी होने वाला है, मैं एक अच्छी मदर बनूंगी, मैं उसको वार्म फैमिली दूंगी, ना कि मेरी तरह। और मिस्टर सैंग को बोलने के लिए जाती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम लोग फ्यूचर में साथ में अच्छे से रहेंगे। तभी मिस्टर सैंग ने बोला था कि बेबी को अबॉर्ट करने के लिए। बात याद करती है और बोलती है कि ये सब चीज पूरा पास्ट का है। और मिसेस सैंग बोलती है कि 5 साल तक मैं स्ट्रगल करती रही, नफरत करती रही और बहुत कोशिश की बाहर निकलने का, पर मैं अब थक चुकी हूँ और मुझे पता है कि मैं जीत भी नहीं सकती। वो बोलकर ड्रिंक करने लगती है, बोलता है कि जो मैं बोला वो कर सकता है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि डेफिनेटली सिस्टर इन लॉ में करूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिसेस सुबाई अपने फादर इन लॉ को बनाने के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। फादर इन लॉ काम से आते हो तो खाते और तारीफ करते हैं। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि फादर इन लॉ मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट क्रू में काम करना चाहती हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था कि सेम फैमिली की बहू भी अगर काम करेगी तो एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन सभी को तो खुद अर्न करना चाहिए ना। क्या आप इस बात से एग्री है? तो खा के कुछ बोलने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पे मिस्टर सैंग चले आता है कि फादर खाने के लिए बोलते हैं। तो सुबाई मन में सोचते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट पे ये कैसे आ सकता है। तभी मिस्टर सैंग खाना खाता और बोलता है कि आंटी ये सब बनाती है, वैसा टेस्ट तो नहीं है ना? तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने बनाया है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि बहुत टेस्टी है, 5 साल में पहली बार मैं अपनी वाइफ का हाथों से खाना खा रहा हूँ, बना हुआ। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सैंग इतना बिजी रहते हैं काम में, को खाना कहाँ खाएंगे साथ में? तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि कल शाम को तो हम लोग साथ में डिनर किए थे ना वाइफ। तभी उसके फादर मिस्टर सैन से बोलते हैं कि कल फ्राइडे तुम्हारे मॉम का डेथ एनिवर्सरी, तुम जाओगे अपनी मॉम से बात करने के लिए ग्रेवयार्ड के पास। हाँ, अपने साथ अपनी वाइफ को भी सुबाई को भी लेके जाना। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि नहीं मैं खुद अकेले जाऊंगा। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि नहीं मुझे खुद अपनी माँ से मिलने के लिए जाना, प्राइवेट कुछ बात करना है। तभी ओल्ड मिस्टर सैंग बोलते हैं कल तुम्हारी मॉम को सपने में देखा कोई बेड पे पड़ी हुई है और मैं उसका अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाई, इसलिए मुझे ब्लेम कर रही है और ये बोल रही है कि अगर उसको फ्यूचर में बेटा का शादी होगा तो वो अपनी वाइफ के साथ उसे ग्रेवयार्ड के पास पाने के लिए लेके जाना। तो बस मैं वही बोल रहा हूँ। तो मिस्टर सैंग बोलते हैं कि ओके डैड। तभी मिस्टर सैंग के डैड मिसेस सुबाई से बोलता है कि अगर तुम मॉम से मिलकर वापस आओगे तो अपने काम पे जा सकती हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि कौन सा काम? इस बात पे उसके डैड गुस्सा करता है और बोलते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ को में कुछ भी नहीं पता, इसको काम के बारे में भी नहीं पता है। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर सैंग और मिसेस सुबाई सोए हुए थे। तभी मिस्टर सैंग अचानक से उठ जाता है। सुबाई मन में सोचती है कि मिस्टर सैंग मेरे काम के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे, वैसे भी वो मेरा केयर थोड़ी ना करता है। तभी पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ? तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो बोलते कि तुम ऑलरेडी तो सोए हुए। तो बोलता है कि तुम्हें पता में बोलने का क्या मतलब है, और उसको ऊपर चढ़ जाता है। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मुझे उस मैन के साथ बिल्कुल नहीं सोना जो किसी अनदर वुमेन के साथ सो गया है। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम्हें मेरे बात पे ट्रस्ट है या फिर मैन फ्रेंड के बात पे? तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम दोनों सेम ही हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो मिस्टर सैंग गुस्सा का और बैठ जाता है। तभी देखते हैं कि उसके पीठ पे 2 स्टिक का निशान है। तो सुबाई बोलती है कि मुझे पता था कि मेरे डैड तो मुझे मारते हैं, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डैड तुम्हें भी मारते हैं, और वैसे भी तुम डिजर्व करते हो। तुम अपनी इतनी रात को एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने क्यों गए थे? ये सब ट्रबल तुमने ही किया है। तभी मिस्टर सैंग उसके पास पे सो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम क्या जलस फील कर रही हो? तभी मिसेस सैंग बोलती है कि मैं जलस फील वाला क्यों करूं, मैं 5 साल से तुम्हें झेल रही हूँ, तुम भी मुझे झेल रहे हो, तो हम दोनों एक दूसरे को थक चुके हैं कंप्लेन करते करते और ट्रैवल करते करते, इसलिए हम दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम दोनों ही अपना अपना लाइफ जीते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड मुझे मारे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारा डैड तुम्हें मारे, इसलिए अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी करना चाहते हो तो लो प्रोफाइल में करो। तभी मिस्टर सैंग बोलते हैं कि तुम्हें केयर कर रही हो। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया
जाता है कि मिसेस सुबाई हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे चोट लगा था सर में एग्जामिन करने के लिए। तो नर्स बोलती है कि टेक केयर करना, और फिर बताती है कि तुम्हें पता है मिसेस बाई भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो बोलती क्यों? मिसेस सुबाई पूछती है नर्स से। तो नर्स बोलती है क्योंकि मिसेस बाई को कुछ ज्यादा प्रेशर हो गया था काम को लेकर, इसलिए कुछ भी खाती तो वोमिटिंग हो जाता है, तो कुछ दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फुल डाना तो ओके बोल के वहां से जाने लगती है सुबाई। तभी देखती है कि वहाँ पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट है। तभी वो मैडम को देख के पर डर जाता है, यानी मिसेस सेन को। मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट होता है बहाना कर देता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आया था। तो सुबाई बोलती है खाली हाथ? तो बोलती है कि नहीं ऐसे ही आया था। फिर वो जाने लगती है। अभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सेन को कॉल कर देता है। तो मिसेस सुबाई बोलती है ओ तुम्हारे बॉस भी हॉस्पिटल आए हैं और मैं स्पाई से मिलने के लिए आया था। मिस्टर सेन जैसी कार में जाता है तो मिस्टर सेन को कॉल आ जाता है सुबाई के पास और बोलता है कि तुम्हारे काम का अरेंज हो गया है। ये बात से बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि इतना फास्ट तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें मील ट्रीट दूंगी। तभी मिस्टर सेंग सुबह से पूछता है कि तुम मिस्टर जेंग का इतना क्लोज कब से हो गई? तो मिस्टर सुबाई बोलती है कि कब से मैं बताती हूँ। उसने मुझे एक दिन बोला था कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो किसी को भी मुझे बुली करने नहीं देगा। तो कि बताओ मैं उसके प्रपोजल से एग्री हूँ कि नहीं हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि प्रेसिडेंट सो तुम्हें बुली कर रहे हैं। तभी मिसेस सेंग बोलती है उसकी वाइफ की मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ प्रेसिडेंट सेन। मिसेस सेंग बोलती है कि तुम दोनों ब्रदर हो, लेकिन तुम्हारा ब्रदर बहुत अच्छा बात बोलता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम उसकी बेड पे क्लीन करने का क्यों नहीं ट्राई करती हो, सर तुम्हारी हेल्प करेगा। तो बोलती है कि तुम सही बोलो, मॉम से विजिट करने का मैं यही काम करूंगी। तो गुस्सा करने लगता है मिस्टर सेन। जब उठती है सोकर मिसेस सुबाई तो बोलती है कि जब भी मैं जगती हूँ तो मिस्टर सेन मेरे साथ क्यों सोया हुआ पाया जाता है, तो हम लोग अलग अलग सोए थे ना। अभी मिस्टर सेंग उसको एकदम टाइटली हक करके सोया रहता है और बोलता है कि तुमने मुझे सड्यूस किया होगा। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सेन आंखें खोलो और देखो ये मेरा बेडरूम है, तुम आधी रात में मेरे बेड पे आके मेरे साथ सोए हो और तुम बोलो कि मैं तुम्हें सड्यूस कर रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलते हाँ, तो बोलते कि मुंह बंद करो अपना, और बोलते कि आज तुम्हारी मदर का डेथ एनिवर्सरी, तो मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि अगर तुम बीमार हो तो डॉक्टर जाकर चेकअप कराओ। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन अपनी मॉम का ग्रेवयार्ड से उनसे मिलने के लिए जाता है। तो मिसेस सुबाई मन में बोलती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मिस्टर सेन जिसे प्यार करते हो मैं थोड़ी ना हूँ, वो मिस बाय है। आने लगती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मेरी मॉम को ग्रीट भी नहीं करोगी। तो बोलता है कि तुम जिसे प्यार करते हो मिसेस बाय है ना कि मैं हूँ, वो बोल के जाने लगती है। तो मिस्टर सेन यहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं और दूसरी तरफ मिसेस सुबाई मैसेज में देखती है मिसेस बाय का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत ही अच्छा हुआ है। तो बोलती हाँ प्यार तो मैजिकल होता ही है। के बाद मिस्टर सेन कॉन्शियस हो जाते हैं तो चली जाती वहाँ पे मिस सुबाई और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर उसको लेके जाने लगता है, बोलता है कि तुम तो बोलती क्या हुआ, तो मुझे देख के डिसअपॉइंट हो रहे हो। उसको घर लेके जाती है और मिस्टर सेन का टेक केयर कर रही होती है। तो मिस्टर सेन यही बोलता है कि सुबाई प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है मिस्टर सेन का, तो मिसेस सुबाई पिकअप करती है। तभी वो बोलता है मिस्टर सेन मिस बाई का मैनेजर का कॉल आया था, वो कुछ ज्यादा इमोशनल और अनस्टेबल है, तो क्या आप अवेलेबल है, उनसे कॉल करके बात कर लीजिए। बोलती है कि असिस्टेंट फैंग। तभी सुनने का थोड़ा डर जाता है असिस्टेंट और फोन रख देता है। हमारी फीमेल गुस्सा कर जाने लगती है, फिर दोबारा आते इसको ब्लैंकेट से वो कवर करती चली जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सेन उठते हैं तो मैं उसको बताते हैं कि कल रात को आपको हाई फीवर था, आपकी वाइफ ने रात भर टेक केयर किया है। ये बात सुनकर मिस्टर सेन खुश हो जाते हैं। तभी उसकी वाइफ रूम से बाहर निकलती है तो थैंक यू बोलता है उसका टेक केयर करने के लिए मिस्टर सेन। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सेन ने मुझे इतने सारे पैसे देके खरीदा है तो मुझे आफ्टर सेल सर्विस तो करना ही पड़ेगा ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि 5 साल हो गया, 5 साल में तुम पहली बार मुझे आफ्टर सेल सर्विस दी हो, ऐसा लगता है कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिसेस सेंग उसके पास जाते बोलती है कि तुम्हें तो पता ही कि मैं एक्सपेंसिव हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि चेयरमैन सो को बिजनेस करना अच्छा आता है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुमने सही बोला, ओल्ड मैन को बिजनेस करने अच्छा आता है, पर उससे गलती हो गई। चेयरमैन सू का टारगेट तुम नहीं थे, तुम्हारे फादर थे, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी स्टेप मॉम बन जाती। तो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ता है, बोलते है क्या ओल्ड मैन सू का टारगेट मेरे डैड था। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं पता, और मिसेस सुबाई बोलती है कि मेरे डैड का टारगेट तुम नहीं थे, तुम्हारे डैड थे, लेकिन गलती से उस रात को तुम्हारे डैड की जगह तुम आ गया। अब मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली, तुम्हें नहीं पता है, वैसे भी तुम कुछ दिन पहले सू मू फैन के साथ सोए थे ना, वो तुम्हारी टारगेट थी और मैं तुम्हारे डैड की टारगेट थी। कितना अच्छा होता ना कि दोनों सिस्टर एक फादर के साथ शादी कर लेता, एक उसकी बेटी के साथ शादी कर लेता। अगर ये न्यूज वायरल होता तो कितना अच्छा होता। ये बात सुनते ही मिस्टर सू
मिस्टर सेन उसको किस करने लगता है। जब उसको फोर्सली किस कर रहा होता है तो उसको धक्का देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम अपने डैड से क्या जेलसी कर रहे हो। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ मेलोड्रामा नहीं हुआ। अब इंटरेस्ट भी नहीं लेती, जाने लगती है। तभी असिस्टेंट आ जाते हैं। तो मिसेस सुबाई बोलती कि ओ तुम मिस पाई के प्लेस से आ गया ना, तुम मिस पाई के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आना। मिस्टर सेन, प्रेसिडेंट सेन घर पे ही है, तुम उनसे बता सकते हो। तभी मिस्टर सेन बोलता है मिस पाई को क्या हुआ। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि जल्दी बता दो, अदरवाइज मिस्टर सेन मिस पाई को चिंता करते हुए पे मर जाएंगे। वो बोल के चली जाती थी। मिस्टर सेन बोलते क्या हुआ। तो असिस्टेंट फैन बोलता है कि बॉस, कल रात को मैंने कॉल किया था, आप कॉल पिकअप नहीं किया। मैडम ने आंसर दिया, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने सभी बात बोल दी कि मिस बाय अनस्टेबल है, उनका इमोशन आपको कॉल करने के लिए बोल रही थी, लेकिन बात कीजिए उनसे, अपना कंसर्न दिखाई। ये बात सुनते ही मिस्टर सेन गुस्सा करता है और बोलते हैं कि तुम्हारा सैलरी 1 साल के लिए मैं कटअप करता हूँ। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेंग चले जाते हैं डॉक्टर से कंसर्न करने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास। तो डॉक्टर बोलता है कि इस मंथ में तुम 2 बार ही आए हो, इतना बिजी कहाँ पे हो, तुम क्या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने के लिए आए हो। तो मिस्टर सेंग बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर सेंग बोलता है कि एक्चुअली मैं अपने रूम पे सोता हूँ, लेकिन अपने आप को नेक्स्ट डे पाता हूँ अपनी वाइफ के बेड पे। फर्स्ट टाइम तो उसने मुझे किक किया था, पर दोनों साथ पे सोए, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। वो हैप्पीली बता रहा था और बोलता है कि तनी में आधी रात में स्लिप वॉक करके अपनी वाइफ के बेड पे पहुंच जाता हूँ। तभी डॉक्टर बोलता है कि प्रेसिडेंट सेंग, क्या आपने नोटिस किया, आप जब से यहाँ पे आए हैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं, अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल आता है कि उसके डैड ने उसकी वाइफ को घर पे बुलाया। ये सुनते ही दौड़ते दौड़ते चले जाता है। अभी उसके डैड ने बोला था कि एक्चुअली आज मेरा पेट लगा था अपनी बहू के साथ, अगर वो कॉल लेके बुलाएगी तुम इमीडिएटली आओगे, लेकिन मैं कॉल लेके बुलाऊंगा तो तुम नहीं आओगे। लगता है कि आज मैं पैसे हारने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने कॉल लेके बुलाया था, तुम इमीडिएटली आ गए। तभी मिसेस सुबाई फादर इन लॉ को पी देती है, तो बोलता है कि मेरा मीटिंग है ऑनलाइन, वो बोल के चले जाते हैं। तभी मिसेस सुबाई अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और मिसेस सुबाई बोलती है कि डैड सडनली मुझे कॉल करके बुलाया, तुमने कि फिर से कोई ट्रबल क्रिएट किया है। और मिसेस सुबाई ये भी बोलती है कि तुम मुझे इडियट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ जो तुम्हें हमेशा ट्रबल में डालते रहूंगा। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस बाई का जो सोलो कॉन्सर्ट हुआ था वो न्यूज में पूरा फैल चुका है, इसलिए डैड ने मुझे कॉल करके वापस बुलाया है। तो मिस्टर सेंग बोलते हैं कि डैड ने मुझे भी कॉल करके बुलाया, तो मुझे लगता नहीं कि ये मैटर बहुत बड़ी है। तो मिस्टर सुबाई बोलती है कि ओ तुम कोई अनदर स्कैंडल की हो गया, इसीलिए ओल्ड मैन ने मुझे बुलाया है, यानी तुम्हारे डैड ने। अब मुझे लगता है कि सू फैमिली के फादर भी मुझे बुलाएंगे, अब मुझे अच्छा खासा कुटाई करेंगे। तो अभी तुम कोई स्कैंडल करते हो मिस्टर सेन, तो मेरे डैड मुझे बीट करते हैं। भी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सेन, तुम अब बिलोवेड वुमन पे पैसा खर्चा करना चाहते हो करो, मैं कभी माना नहीं करूंगी, पर प्लीज तुम कोई ट्रबल क्रिएट मत करो, तुम्हारी वजह से मेरे डैड मुझे बीट करते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी वो वुमन जो से मैं प्यार करता हूँ। इसके बाद मिसेस सुबाई और मिस्टर सेन घर जाते हैं। यहाँ पे मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सेन, जो मैंने तुम्हारे डैड का काम के बारे में बात किया था वो मेरा काम मिल चुका, अब मैं कल ही यहाँ से मूव आउट कर जाऊंगी, और हाँ मैं यही आशा करती हूँ कि तुम प्लीज कोई से स्कैंडल और ट्रबल क्रिएट मत करना। मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम कहाँ पे जाओगी मुझे बताओ, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देती है। नेक्स्ट डे जब वो काम पे जा रही होती है सुबाई, तभी उसका असिस्टेंट आता है मिस्टर सेन का और बोलता है कि प्रेसिडेंट सेन कहाँ पे है। तो बोलती है कि ऑफकोर्स मुझे नहीं पता। तो असिस्टेंट बोलता है कि आज बेल्जिंग जाना था बिजनेस ट्रिप पर प्रेसिडेंट का कॉल भी नहीं लग रहा है। तभी वो घर में जाके देखती है तो सोफा पे सोया हुआ था। तो बोलती है कि लो मरा नहीं है, सो रहा है। फिर देखती है कि वहाँ पे स्लीपिंग पिल्स। तो बोलती है कि तुम कमिट सुसाइड नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर बोलता है कि इन्होंने कोई भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, ये ओनली ज्यादा काम कर ली है, इस केस का ऐसा डिसीजन हो गया। तो ओके बोल के जा रही होती। तभी मिस्टर सेन से मिलने के लिए मिस बाय आती है और मिस बाय बोलती है कि मिस्टर सेन प्लीज जग जाओ। तो मिस्टर सेन जगते और बोलते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और बोलती है कि मिसेस सुबाई कहाँ पे है और मैं यहाँ पे कैसे आया। तभी असिस्टेंट बोलता है कि आप अनकॉन्शियस थे तो मैडम आपको हॉस्पिटल लेकर आई। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे लिए बोरिड थी। तो बोलता है हाँ। तो मिस्टर सेन खुश हो जाता है। तभी उधर से मिसेस सुबाई आती और बोलती है जबते ही मिस्टर सेन तुम्हारे पास लवर आ गई, मैं डॉक्टर से बात करने के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 2 दिन तक रेस्ट करना होगा, तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते तुम पे डिपेंड करता है। और हाँ, सेन फैमिली का डिवोर्स नहीं होता है, कोई एक जन मरेगा तभी ये शादी खत्म हो सकती है। तभी मिसेस बाय बोलती है कि सुबाई को ये बोलने का मतलब नहीं था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि बहुत अच्छा होगा मिस्टर सेन, मरने के बाद मैं तुम्हारे ग्रेव पर जरूर विजिट करने आऊंगी। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा फिर भी मैं तुम्हारे लिए सिंगल रुपीस भी नहीं छोड़ूंगा जिससे तुम्हें इनहेरिटेंस मिले। बोलती है कि ओके, मैं तुम दोनों का पेट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और हाँ मैं दोनों हाथ है, मैं भूखी तो नहीं मरने वाली। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सेन
उतरते हैं बेड से और बोलते हैं कि तुम सचमुच जा रही हो। मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सैन, मैं तुम्हें डेट करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन हाँ अपना स्कैंडल को खुद मैनेज करना, और बोल के चली जाती है। उसके बाद घर जाके बोलती है कि मिस्टर सैन मिस बाय को घर लेके आने वाला, इसलिए इस जगह को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। वो अपना सामान पैक करने लगती, तभी आवाज आता है तो देखती है कि प्रेसिडेंट सैन वापस आ गए। तो बोलती है कि डॉक्टर ने 2 दिन तक रेस्ट करने के लिए बोला था। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस को वहाँ का डिसइंफेक्ट वाला स्मेल पसंद नहीं है। तो बोलती है मिसेस सैन कि उसको रोज हॉस्पिटल जाना होगा। तो बोलते हैं हाँ मैडम, और मिस्टर सैन ने ऑलरेडी आपके डैड से बात कर चुके हैं कि आप उनका टेक केयर करेंगे। ये सुनते ही हमारी फीमेल गुस्से से चली जाती है मेडिसिन खिलाने के लिए। तो बोलते है कि तुम खुद खा लो। तो बोलते है कि नहीं तुम खिलाओगी, अदरवाइज मैं डैड को कॉल करूंगा। तो फिर उसको खिलाने लगती है। तो मिस्टर सैन उसको किस करता है। तो मिस्टर सुबाई बोलते है कि तुम वुमेन को धमकी दे रहे हो ना, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फिर हमारी फीमेल लीड सो रही थी, तभी देखती है कि आधी रात में मिस्टर सैन उसके बेड पे आके सो जाते हैं। तो बोलती है कि मिस्टर सैन का कहीं स्लीप वॉकिंग तो नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर सैन उठते, उसको किस करते, शावर लेके आते, उसको किस कर रहे थे मिसेस सुबाई को। तो मिसेस सुबाई भी उसको किस कर रही थी। फिर अचानक से मिस्टर सैन उसका हाथ पकड़ लेता, अपना बॉडी टच कराने लगता और बोलता है कि तुम्हें पसंद आया। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम आधी रात में मेरे बेड पर आए थे, कहीं तुम्हें स्लीप वॉकिंग तो नहीं होता है। मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर को दिखाओ। तभी मिसेस सैन बोलता है कि तुम्हें अगर इसके बारे में पता है तो तुम किसी को नहीं बताओगे, स्लीप वॉकिंग के बारे में, और मैं स्लीपिंग पिल्स लेता हूँ इसके बारे में, तुम्हें जो भी कंपनसेशन चाहिए मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतना ही जेनरस है, तो तुमने जो सोलो कॉन्सर्ट के लिए मिसेस बाय को पैसा दिया था, बस मुझे उतना ही चाहिए। तो मिस्टर सैन बोलता है कि बस इतना ही, और इमीडिएटली उतना पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो मिसेस सुबाई खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह, मैं मिसेस बाय को पर्सनली थैंक यू बोलूंगी कि उसकी वजह से मैंने इतना सारा पैसा को अर्न किया है। हाँ, मैं अपने हस्बैंड को कैसे प्लीज किया जाता है वो भी स्किल सीख लूंगी कि मैं अपने हस्बैंड को प्लीज करूंगी, तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। और डोंट वरी, मैं इसके ये प्रैक्टिस भी करूंगी। वैसे भी मिस्टर जैक इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, टाइम मिलेगा तो मैं उसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी। तो मिस्टर सैन गुस्सा करने लगता है, उसको किस करने लगता है फोर्सली। तभी मिस बाय का कॉल आता है। तो मिसेस सैन बोलती है कि तुम अपनी लवर का फोन पिकअप कर लो। तो मिस्टर सैन कॉल पिकअप करता है। तो मिस बाय बोलती है कि मैं घर आ जाऊँ मैं टेक केयर करने के लिए। तो मिस्टर सैन बोलते है कि उसका जरूरत नहीं, तुम्हारा कॉन्सर्ट है ना, तुम उस पर ध्यान दो, मुझे पता है कि तुम बेस्ट हो, तुम्हें कुछ भी लगेगा तो तुम असिस्टेंट फैंक से कॉल कर लेना। तभी मिसेस सुबाई मन में सोचती है कि मुझे पता है मिस्टर सैन, तुम्हारे हार्ट में ओनली मिस बाई ही है। और मिसेस सैन बोलती है कि मिस्टर सैन बहुत ही जल्द अपने लिए घर ढूंढ के ऑफिस शिफ्ट हो जाऊंगी, तो तुम यहाँ पे मिस बाय को ला सकते हो। वो बोल के चली जाती है। अभी मिसेस बाय घर को देख रही होती है तो उसके पास कॉल आता है कि घर पे डैड आने वाला, तो इमीडिएटली घर चली जाती है। देखती है कि मिस्टर सैन इतना सारा खाना बना के रखे हुए हैं। तभी वो उसके डैड आ जाते हैं खाने पे। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुमने खाना बनाया है सुबाई। तो सुबाई बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं बनाया है, मिस्टर सैन ने खुद पर्सनली बनाया है। तो मिस्टर सैन के डैड बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी मिलिट्री में था, इसको पता है खाना कैसे बनाया जाता है। तो मिसेस सुबाई बोलती है क्या तुम मिलिट्री में थे। तभी उसका डैड बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तुम दोनों का शादी का 5 साल हो गया। तभी मिस्टर सैन वो बात को अच्छे से संभाल लेता है। तो बातें करते हैं। तभी मिस्टर सैन के डैड बोलता है कि ओके मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ, वो जाने लगता है। भी मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम डैड करके कॉल करके क्यों बुलाए हो, मैंने बोला था ना कि मिस बाय तुम्हारा टेक केयर करेगी, ये बात सीक्रेट रखूंगी। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम टेक केयर करो। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि ओ तुम्हारा बोलने का ये मतलब है कि मिस बाय पर्सन को टेक केयर नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरा यूज करना चाहते हो। तभी उसके डैड चिल्ला के बुलाते हैं। तो वहाँ पे लैम्प टूटा हुआ था। बोलते कि तुम लोगों के बीच में फाइटिंग हुआ है। तभी मिसेस सुबाई एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। तो मिस्टर सैन अपनी वाइफ को कैरी कर लेता है और बोलते है कि डैड कपल लोग को तो आप जानते हो ना रोमांस करने का तरीका। उसका डैड बोलता है कि ओके मैं और भी बात नहीं करूंगा, मुझे मीटिंग में जाना। वो बोलकर से चले जाते हैं। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम कौन सा नॉनसेंस बात कर रहे हो मिस्टर सैन मेरे डैड के सामने। तो मिस्टर सैन बोलते हैं कि आज से मैं अपनी वाइफ का रूम में रहूंगा, क्योंकि मैं स्लिप वॉकिंग होता है ना, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा तो मुझे फिर से स्लिप वॉकिंग होने लगेगा। फिर मिस्टर सैन अपना सारा सामान मिसेस सुबाई के रूम में ट्रांसफर कर देता है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि सचमुच में इसके साथ अब सोऊंगी। फिर वो सो जाती है और सोने टाइम यही बोलती है कि अगर तुम्हारा स्लिप वॉकिंग आया तो तुम अपने रूम में चले जाओगे। लेकिन मिस्टर सैन अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ था तो उसको कोई भी स्लिप वॉकिंग नहीं आता है। फिर आधी रात में उसको कॉल आता है कि उसकी मॉम का तबीयत बिगड़ रहा है। तो बोलती है कि मैं अपनी मॉम के लिए वर्ड नहीं हूँ, बस यही मैं डिसअपॉइंट हूँ कि वो मरी नहीं है। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि तुम्हारी मदर को कुछ हुआ, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन मिस्टर सैन अपनी बात को लेकर जाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी मदर के साथ क्या तुम्हारा बैड रिलेशनशिप है। बोलती है कि ना ही अच्छा है ना ही बुरा, एक्चुअली मैं वो वैसी बच्ची हूँ जो मेरी मॉम कभी मुझे चाहती नहीं थी। तो मिस्टर सैन बोलता है कि बोलने क्या मतलब है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि एक्चुअली मेरे डैड को बेटा चाहिए था। मेरे डैड ने मेरी मॉम को बोला कि अगर मेरी मॉम उनको बेटा देगी
वो उनसे इमीडिएटली शादी कर लेंगे और सू फैमिली की मिस्ट्रेस बना देंगे। मेरी मॉम रोज बिली टच करती थी, यही उम्मीद करती थी कि उनको बेटा होगा, लेकिन हो गई मैं। जब मैं मेरी मॉम की बेली में थी तब मेरी मॉम को पता चला कि मेरे डैड ने किसी अनदर वुमेन से शादी कर लिया है। ये उम्मीद करती थी कि अगर मैं उसको बेटा दूंगी तो वो उनसे डिवोर्स लेके मेरी मदर से शादी कर लेंगे, लेकिन मैं हुई, इसलिए मेरी मॉम मुझे लाइक नहीं करती थी, ना ही मेरे डैड मुझे लाइक करते थे। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे डैड मेरा यूज करके कंपनी में प्रॉफिट लाना चाहते थे और पैसे कमाना चाहते थे, इसलिए मेरे को ट्रक देकर तुम्हारे बेड पे भेजे और तुमसे शादी करने के लिए फोर्स किया और डिवोर्स लेने के लिए भी मैं कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी तो मेरी मॉम का मेडिकल बिल रोक देंगे, जिस वजह से मेरी मॉम मर जाएंगी। मैं एक ऐसी बच्ची हूँ कि ना ही मुझे पेरेंट्स से प्यार मिला और ना ही मुझे अपने हस्बैंड से। स्टेशन उसको टच करने के लिए जाते तो वो हाथ नीचे कर देती है और बोलती है कि तुम प्लीज मुझ पर सिंपैथी मत दिखाओ। जब वो हॉस्पिटल जाती है अपनी मदर से मिलने के लिए तो अपनी मदर के पास जाके बोलती है कि जल्दी से मर जाओ, इसके बाद मैं फ्री होकर मिस्टर सेंग से डिवोर्स ले लूंगी। तो मिस्टर सेंग मना करते हैं बोलने के लिए। वो कॉन्शियस होती है और मिस्टर सेंग का हाथ लेती है और बोलती है, मिस्टर सेंग तुम फोटो से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो और तुम प्लीज मेरी बेटी का टेक केयर करना कि मैं बचपन में इसको एक मदर का प्यार नहीं दे पाई। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि आपको अभी नाटक करने का जरूरत नहीं, वो बोल के बाहर निकल जाती है। तो मिस्टर सेंग उसको कंफर्ट देता है तो बहुत तेज तेज रो रही होती है। फिर बोलती है कि मुझे डॉक्टर से आके बात करना, तो डॉक्टर से बात करने के लिए चली जाती है। तो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है तो डॉक्टर बोलता है कि फिर से तुम्हारी बिजी वाला हरकत कर रही है। तो बोलता है कि कौन मिलने के लिए आया था? तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे डैड मिलने के लिए आए थे। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम अगर बोलोगी तो मैं तुम्हारी मदर को अनदर हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा सकता हूँ। तो मिसेस सू बोलती है कि मेरी मदर अगर डैड को नहीं देखूंगी तो वैसे भी क्रेजी हो जाएंगे, तो मैं उनको तो नहीं करा सकती। तभी मिस्टर सेंग के पास कॉल आता है तो वो अपने असिस्टेंट से इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए बोलता है सुबाई के बारे में। इन्वेस्टिगेशन करके उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस जब आपका शादी हुआ था मिसेस सुबाई के साथ तो उनका जितना भी फैमिली से सो फैमिली को बेनिफिट होने वाला था सब उसके डैड और उसके फैमिली ने किया था और मिस्टर सुबाई को कुछ भी नहीं मिला था। तो वो याद करता है मिस्टर सेंग की जब फर्स्ट टाइम जिस बार उसको छोड़ के चली गई थी तो बहुत सैड था, वो ड्रिंक किया था। उसका फ्रेंड बोला था कि मिसेस बाई तुम्हें छोड़ के अब्रॉड चली गई, इसलिए तुम्हें आगे मूव करना होगा, अंकल ने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है। और वो मिसेस सुबाई रहती है। फिर उसके साथ नाइट स्पेंड किया था, तभी उसके बाद दोनों का शादी हो गया था। तभी मिसेस सोबाई के पास उसके डैड का कॉल आता है तो घर जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुम कंपनी होगी सोशल इवेंट में अपने हस्बैंड के साथ और सबको दिखाओगे तुम उससे कितना प्यार करती हो। तभी मिसेस सोबाई बोलती है कि आपने मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट यूज कर लिया और वैसे भी आप बार बार हॉस्पिटल जाके मेरी मॉम को प्रोवोक क्या करते हो। तो उसके डैड बोलते हैं कि सब मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कैसा डैड जो अपनी बेटी को ड्रग देकर किसी अनदर मैन को सोल्व कर दिया। उसके डैड चाटा मारते हैं सुबाई को और बोलते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो तुम सेंग फैमिली में कभी भी शादी नहीं करती। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तो मैं नहीं करती। तो उसके डैड बोलते हैं कि मिस्टर सेंग तुम्हें लाइक करता। ऊपर से मिस्टर सेंग आ रहे होते हैं। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि सबसे बड़ा मजाक, मिस्टर सेंग मुझे लाइक नहीं करते, वो किसी अनदर गर्ल से लाइक करते हैं, आपने उनका रिलेशनशिप खराब कर दिया। तभी उधर से मिस्टर सेंग आते और बोलते हैं कि क्या हो रहा है और बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को कंप्लेंट दूंगा नहीं दूंगा डजंट मैटर, पर तुमने मेरी वाइफ को हिट क्यों किया? ऐसा लगा कि तुमने मेरे फेस के ऊपर स्लैप किया है। अपने फादर इन लॉ को पनिशमेंट के तौर पे उसको सू फैमिली को बैंकरप्ट करा देते। ये सुनते ही मिस्टर सू तो पूरा हक्ट हो जाता है और अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। तो मिसेस सुबाई अपने हस्बैंड को देखकर खुश हो रही होती है। तो मिस्टर सेंग बोलता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ तो मुझे देखकर फ्लर्ट करना चाहती है। तो बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट सेंग। फिर वो लोग रोमांस करने लगते हैं। तभी मिस्टर सेंग अपनी वाइफ के साथ सोया हुआ था तो जग जाता है। तो मिसेस सुबाई को लगता है कि वो साथ स्लिप वॉकिंग कर रहा है तो उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम मेरे वॉरिड हो रहे हो। तो बोलती है कि वॉरिड नहीं होंगे तो क्या होंगे, अगर तभी कुछ होगा तो फिर तुम्हारे डैड मेरे को तो नहीं छोड़ने वाले। इसके बाद दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में अपने लिए मेडिसिन ले रही होती है मिसेस सुबाई। तभी वो अपना एक्स बॉयफ्रेंड से मिल जाती है ली चैन से। तो ली चैन बोलता है कि बहुत टाइम बाद मिले, तुम कैसी हो? तो बोलती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ली चैन और मिसेस सुबाई साथ में थे तो उसकी मदर ने उसको कॉल किया था और बोली थी कि ली चैन का एक ही सन है, मेरा बेटा है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी मॉम क्रेजी है और ये बीमारी तुम्हें भी आ सकती, जो कि पूरा चांसेस है कि क्रेजी वाला इलनेस तुम्हें भी हो जाए, कि तुम मेरे बेटे के साथ ब्रेकअप कर लो। तो इसी बात को लेकर ली चैन अपनी मॉम को बिहाफ में माफी मांगता है मिसेस सुबाई से। तो सुबाई बोलती है कि हाँ, अगर मैं तुम्हारी मदर होती तो मैं भी यही करती कि ऐसी गर्लफ्रेंड को ना ढूंढती जिसकी मदर क्रेजी है और फ्यूचर में शायद वो भी क्रेजी हो जाए। तुम्हारी मदर कोई भी गलत नहीं है। बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। उधर से मिस्टर सेंग चले आता और बोलता है वाइफ। तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलती है कि अगर मैं लेट हो जाता तो मेरी वाइफ किसी अनदर मैन के साथ भाग भी सकती थी। तो बोलता है कि तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी मेरी वाइफ? तो बोलती है कि मेरी क्लासमेट मिस्टर ली चैन है। ली चैन बोलता है हेलो। तो मिस्टर सेन को देखकर
फिर सुबह बोलती है कि मेरा हस्बैंड है बायोटेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट। तो बोलते हैं क्या प्रेसिडेंट सेन, तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? से सुबाई मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी वाइफ है इसे तो मिसेस सेन करके बुलाओगे। बोलता है ओके, वो जाने लगता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी वाइफ का बहुत ज्यादा प्रेसियस है लीचन, अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर लीचन वहां से चले जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि वाइफ अगर मैं क्लाइंट से बात करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करने लगो। तुम गलत हो ना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तभी मिसेस तुबाई बोलती है कि मिस्टर सेन तुमने बेबी को अबॉर्ट करने के लिए इसलिए बोला था बिकॉज तुम्हें लगा था कि मैं अपनी मदर की तरह बेबी को अबॉर्ट करूंगी तो मैं भी क्रेजी हो जाऊंगी ना, और बोल के चली जाती है घर। तभी मिस्टर सेन उसको पीछे से हक करता और बोलता है कि जब मैंने बेबी को अबॉर्ट करने के लिए बोला था तो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंस नहीं था, कुछ भी। मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सेन तुम सही थे, अगर मैं बेबी को अबॉर्ट करूंगी तो साथ मैं भी मदर की तरह क्रेजी हो जाऊंगी जो तुम नहीं चाहते हो, और वैसे भी तुम ऐसे वुमेन से अपने बेबी को बर्थ नहीं कराना चाहते, इसे तुम प्यार नहीं करते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, बच्चों को लेकर मैं ऐसा कभी नहीं सोचा। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि प्लीज तुम बच्चे के बारे में मत बोलो, तुम जब भी बच्चे के बारे में बोलते हो मुझे पेन होने लगता है, ऐसा पेन होता है जैसा मेरा मिस कैरेज टाइम हुआ था। तो बोलता है कि मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं, तो बोलती है कि तुम दूर चले जाओ और मैं ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर सेन चले जाते हैं डॉक्टर से बात करने के लिए। यहाँ पे डॉक्टर को बोलता है कि मेरी वाइफ को अभी भी पेन होता है, जब उसका मिस कैरेज हुआ था उस साल तब हुआ था ऐसा पेन, जब भी मैं बच्चे का मेंशन करता हूँ उसको फिर से वैसे ही पेन होता है, और उसका बॉडी पे पूरा रिकवर हो चुका है। फिर डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी वाइफ को इमोशन उस दिन में स्टक हो चुका है जब उनका मिस कैरेज हुआ था, तो वो अपना बच्चा खोई थी। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिसेस सुबाई का मिस कैरेज हुआ था क्योंकि वो वॉकिंग कर रही थी, तभी उसका पैर स्लिप हो गया था, तब उसका मिस कैरेज हो गया था। डॉक्टर ने बताया था कि सिंड्रोम है, मिस कैरेज है क्योंकि कुछ ज्यादा उनको प्रेशर दिया गया है और वो डिप्रेशन में भी है। तो डॉक्टर बोलता है प्रेजेंट में कि उस टाइम आप अपनी वाइफ को इमोशनली सपोर्ट नहीं किए थे, इसलिए शायद। फिर मिस्टर सैंग बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती, यहाँ तक वो मुझे नफरत करती है, मुझे लगा कि उस टाइम हम लोग को बच्चा नहीं चाहिए था इसलिए मैंने बच्चे के लिए मना किया था। डॉक्टर बोलता है कि आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए था? तो मिस्टर सैन बोलता है कि उस टाइम हम लोग को फोर्सली मैरिज हुआ था, वो मुझे लाइक नहीं करती थी, यहाँ तक वो मुझे डिवोर्स देना चाहती थी, मुझे छोड़ के जाना चाहती थी, और वह ये नहीं चाहता था कि उसको मैं सफर देकर उस बच्चे को बर्थ कराऊं अपनी सेल्फनेस की वजह से, इसलिए मैंने यही सोचा कि बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा तो उसके लिए भी ठीक होगा। डॉक्टर बोलता है कि तुम अपनी बाप से प्यार करते हो? तो मिस्टर सेन बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट वो मेरी टाइप की तो नहीं है, पर वो जब नहीं बोलती तो बहुत अच्छी लगती है, जब मुझसे झगड़ा करती है हमेशा भी हार जाता हूँ, और लेकिन वो जीत जाती है तो मुझे अच्छा लगता है। वो अपनी वाइफ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा था। डॉक्टर बोलता है कि मैं बिलीव करता हूँ मिस्टर सेन कि आपको आपका आंसर पता है। मिस्टर सेन अपना रिंग देखने लगता है और दूसरी तरफ जब वो घर जाता है तो हमारी फीमेल लीड अपना कपड़ों को पैक कर रही होती है, बोलती है कि क्रू मेंबर का फीलिंग सूट हुआ है इसलिए मैं मेकअप करने के लिए जा रही हूँ। वही मिस्टर सेन बोलता है कि उस सबवे के इधर मैं हाउस रेंट पे ले लेता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बोलती है कि बिल्कुल नहीं, वैसे भी फिल्म कभी भी हो सकती है, मुझे मेकअप करने के लिए तो जाना ही होगा, सुबह शाम दोपहर कभी भी। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें काम क्यों करना चाहती हो? मिसेस सुबह बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं घर पे बैठ कर तुम्हारे पैसे को खर्च करूँ ना, और तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि प्लीज हम लोग फाइट नहीं करते, तुम क्या एक नॉर्मल कपल की तरह मुझसे बात कर सकती हो? हम लोग एक ऑर्डनरी कपल की तरह नहीं रह सकते हैं। तभी मिसेस सुबाई बोलती है मिस्टर सेन से मेरे डैड ने बोला था कि मैं अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती फिल्म क्रू पर, अगर कुछ इंपॉर्टेंट ना हो तो मेरे साथ कांटेक्ट मत करना। क्रू पर रहती है, वहाँ पे मिस्टर सेंग भी आते तो वो लोग बातें कर रहे थे। तभी कार से मिस्टर सेंग भी चले आते तो मिसेस सुबाई बोलती है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने बोला था कि जब तक इंपॉर्टेंट काम ना हो मेरे साथ कांटेक्ट मत करना। भी मिस्टर सेंग बोलता है कि सिस्टर इन लॉ डोंट वरी, मैं तुम्हें डिफेंड करूंगा, और फिर चले जाते हैं मिस्टर सेंग के पास और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मिस्टर सेंग बोलता है कि तुम हमेशा मेरी वाइफ के साथ मडराते रहते तो मुझे कभी कल डाउट होता है। बोलता है कि मिस्टर सेंग वैसे भी मिसेस सुबाई अपना लो प्रोफाइल करके रखी हुई है, अगर कोई उसको बुली किया तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाँ तुम्हें तो पता ही है ना कि अगर मिसेस सुबाई मुझे लाइक करेगी और मिस्टर सू को पता चल जाएगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो मुझे एज अ सन इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट तो कर ही लेंगे कि मैं तुमसे बेटर हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर सेंग गुस्सा करता है और अपने कजिन ब्रदर को एक घुसा मारता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन के फादर मिसेस सुबाई को बुलाता है और बोलता है कि तुम क्रू पर थी ना? तो बोलते हैं हाँ। बोलते हैं कि तुमसे मिलने के लिए मिस्टर सेन गया था? तो बोलता है कि हाँ, मेरे पास थोड़ा सा बातें की। तब इसका डैड बोलते हैं कि नर्वस मत हो, मैं कैजुअली पूछ रहा हूँ।
फिर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने उसको घूसा मारा है जिसके से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है मिस्टर जैंग। तो बोलते हैं कि नहीं पता है। बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है ना कि जैंग में और सैन ग्रुप में अच्छा चलता है, तो इसके से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोलता है कि डोंट वरी डैड, मैं हैंडल कर लूंगी। फिर वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पे मिस्टर जैंग रोते रोते नाटक करता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे मारा। तो मिसेस सुबाई उससे क्लोज आती है और बोलती है कि जब तक तुम मिस्टर जैंग से मैं डिवोर्स नहीं करवा देते मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तब तक मेरे साथ फ्लर्टिंग मत करना। फिर उधर से कंसर्न करने के लिए मिस बाय चली आती है बिकॉज वो तीनों बचपन से बड़े हुए थे, तीनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। तो कंसर्न दिखाने लगती है तो मिसेस सुबाई आने लगती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि सिस्टर इन लॉ ऐसा कॉम्पनसेशन के तौर पे रोज मुझे देखने के लिए आओगी और मेरे लिए चिकन सूप भी लेकर आओगी। तो वो ओके बोल के चली जाती है। आने से पहले उन दोनों का कन्वर्सेशन सुनती है। मिसेस बाय ने बोला था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। तो मिसेस सुबाई मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे लेती कि उसका हस्बैंड मिस बाय को बात को लेकर मिस्टर जैंग के साथ फाइटिंग की है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ कि इस बात पे हम लोग को फाइट हो जाना नहीं चाहोगी। तो बोलती कि नहीं सुनना है मुझे, और बोल के चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सुबह चिकन सूप बना रही होती है, तभी मिस्टर जैंग आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि मेरे डैड ने बोला तुम्हें हॉस्पिटल जाकर मिस्टर जैंग से लेने के लिए। तो मिसेस सुबाई बोलती है हाँ, तुम तो गए नहीं, तुम्हारे ब्याह में तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम क्या चाहते हो मैं जाकर मिस्टर जैंग से माफी मांगू, तुम हमेशा इस मैटर में इन्वॉल्व क्यों होती। तो बोलती है कि मैं कैसे इन्वॉल्व ना हूँ, तुमने फाइटिंग किया है, तुम बार बार मेरे को हमेशा ट्रबल में डालते हो। और उन दोनों के बीच में ऐसा कैसे वाला बहस हो जाता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके मैं कल हॉस्पिटल जाकर उससे अपोलोजाइज कर लूंगा, अब तुम खुश बोल के चले जाता है। इसके बाद हमारी फीमेल सोई हुई थी, तभी उसको नाइटमेयर आता है, तो डर के मारे उठ जाती है। तो टाइम देखती है तो जाने लगती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, चिकन सूप बनाने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि हम लोग नॉर्मल कपल की तरह रह सकते हैं ना। अभी मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम हाफ स्लीप में हो मिस्टर जैंग, हम लोग नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते बिकॉज नॉर्मल कपल का हस्बैंड का इतना सारा स्कैंडल बहुत सारी वुमेन के साथ नहीं होता है। नॉर्मल कपल का हस्बैंड कभी भी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर इतना सारा पैसा तो नहीं उड़ाता है, उसको लेकर कभी भी फाइटिंग भी नहीं करता है, और कभी नहीं बोलता है कि तुम अबॉर्शन कर रहे हो जब वो प्रेग्नेंट रहता है तब। और मिसेस सुबाई सूप बनाने लगती है और बोलती है कि मैं यही आशा करती हूँ कि हम दोनों ने जो प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे को ट्रबल नहीं देंगे, तुम बस उतना ही करो। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि भला मैं तुमसे क्यों प्यार करूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो बच्चा तो तुम हम लोग का प्लान का हिस्सा ही नहीं था, तो तुम उस बच्चे को क्यों चाहती थी इतना तुम इस दुनिया में लाना। अगर वो इस दुनिया में आता तो वो हर्ट ही नहीं देखता कि उसके पेरेंट्स कैसे एक दूसरे से आर्गू करते और झगड़ा करते हैं, हम दोनों का शादी का एक विक्टिम बन के रह जाता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती फिर हमारा बच्चा तुम क्यों चाहती थी। तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरा इतना सारा स्कैंडल से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है, मैं एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता हूँ, इस बात का फर्क भी तुम्हें क्यों पड़ता है। अभी मिसेस सुबाई स्माइल करती है और बोलती है कि मिस बार से मैं इसलिए कंसर्न हूँ बिकॉज इतना सारी तुम्हारी रूमर्स वाली गर्लफ्रेंड है, पर उसने ही तुम्हें इतने दिनों तक अपने रखा है, उसकी वजह से मैं तुमसे डिवोर्स भी ले सकती हूँ। तभी मिस्टर सन बोलता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए इतना डिस्परेट हो रही हो, और तुमने तो मेरे डैड से पूछा इस मेरे डैड ने क्या बोला कि हम दोनों के बीच में कोई डिवोर्स नहीं होगा, ओनली विडो होगा। अभी मिसेस सुबाई बोलती है कि अगर तुम डिवोर्स लेना चाहते हो तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं डिवोर्स देना चाहूँ तो मेरे डैड मेरी मॉम को कल मुझे धमकी देते, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती। अभी मिस्टर सन बोलता है कि मेरा और बाय का रिलेशनशिप बहुत पहले खत्म हो चुका, जब मैं तुम्हारे साथ शादी हुआ था मैंने किसी भी वुमेन के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी के लिए पूरा लॉयल हूँ, हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, प्लीज हम दोनों साथ में अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे ना। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग के पास मिस्टर सेन सूप लेके जाता है, तो मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या हुआ ब्रदर, तुम उसे अप्रोजाई करने के लिए आए हो, और वैसे भी सुबाई कहाँ पे है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम उसे के बारे में जानने का कोई राइट नहीं। तो बोलता है क्यों नहीं, अभी तुम्हारी वाइफ है, क्या पता फ्यूचर में वो मेरी हो जाए तो, पर वैसे भी वो मुझे लाई करती है। फिर मिस्टर सन बोलता है कि बकवास बंद करो। तभी उसको वीडियो दिखाने लगता है जिस वीडियो में मिसेस सुबाई ने बोला था कि अगर तुम मिस्टर सन से मुझे डिवोर्स दिलवा दोगे मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। इस बात तो मिस्टर सन गुस्सा करता उसको घुसा मारने के लिए जाता था। उधर से मिसेस पाई और मिसेस सुबाई चली आती है, देखकर मिस्टर सन रुक जाता है। तो मिस्टर सन बोलता है कि अभी मैं बच्चा हूँ ना। तो मिस पाई बोलती है कि हाँ तुम 30 साल को हो गए, अभी भी तुम यंग हो। बोलते कि सिस्टर इन लॉ मैं यंग हूँ ना। तो बोलती है मिसेस सुबाई कि मुझे क्यों इन्वॉल्व करा। फिर बोलता है कि तुम यंग हो कि नहीं हो, मैं ट्राई करे बिना कैसे बोल सकती हूँ। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने सही बोला सिस्टर इन लॉ, ट्राई किए बिना आपको कैसे पता चलेगा। ये बात पर मिस्टर जैंग गुस्सा करता अपनी वाइफ को हाथ पकड़ता वहाँ से लेके चले जाता है और बोलता है कि कल रात को मैंने तुम्हें जो बोला था तुम उस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ली ना। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मेरा कंडीशन है, तुम मिस पाई से मिलोगी नहीं। तो एग्री हो जाता है। फिर बोलता है कि तुम मिस्टर जैंग से नहीं मिलोगी। तो बोलता है कि उसका वो मेरा बॉस है, मैं भला कैसे नहीं मिलूंगी। तो बोलता है कि तुम अकेले नहीं मिलोगी। इसके बाद बोलता है कि ओके मैं उसे अप्रोच करने का डैड से बात कर लेता हूँ। और जो
कल क्रू में काम करोगी ना, इसका मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। फिर वो पिकअप करने के लिए जाता है तो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों ड्रेस पहने, तुम बैंकक्रफ्ट हो गए हो क्या? तो बोलता है कि नॉर्मल कपल लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं। फिर वो जो घर खरीदा था पे लेके जाता है और बोलता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ही पूरा डेकोरेशन किया गया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और बोलता है कि हम लोग अब नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर एन का कोई न्यू गेम है, मुझे पुलिस बना रहा है, मुझे इसके बातों में नहीं आना। जो सोई हुई रहती है वो जब जगती है तो देखती है कि मिस्टर सेन अपने हाथों से खाना बना रहा है। तभी मिसेस वाई इमोशनल हो जाती है कि मेरा सपना था कि मेरा हस्बैंड इस तरह मुझे ट्रीट करेगा, अभी जैसे मिस्टर सेन मुझे ट्रीट कर रहा है। फिर वो सोने लगती है, दोनों साथ में सोए रहते हैं। तभी मिस्टर सेन के पास कॉल आता है। फिर मिस्टर सेन उससे किस करता, बोलती है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना। वो बोल के चले जाता है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरा हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद मिस्टर सेन जब इस ट्रिप से आ रहा था तो उससे बात करने लगता है, तो बात करते हुए फोन रख देती है। ये काम में बहुत ज्यादा बिजी थी। तभी वो एक मेल सेलिब्रिटी को किसी गर्ल के साथ बात करते हुए सुन लेती है, क्योंकि इंडस्ट्री में रूल रहता है ना कि अगर तुम सेलिब्रिटी हो तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तो सुन लेती है, बात पता चल जाता है मेल सेलिब्रिटी को। तो मेकअप करने के लिए जाती है, उसकी असिस्टेंट आती है तो ईचान की सेलिब्रिटी का नाम रहता है। तो बोलती है कि तुम एक नॉर्मल मेकअप आर्टिस्ट हो, तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी को कैसे फेस टच कर सकती हो। मिसेस सुबाई को समझ में आ जाता है कि उसको फ्रेम किया गया है। फिर वो सोचती है कि मुझे फ्रेम क्यों किया गया है, मैंने किसी को ऑफेंड किया। तभी वो याद आता है कि मेल सेलिब्रिटी को बात करते हुए किसी गर्ल के साथ सुन ली थी। फिर उसका शेड्यूल देखती है, उसका पीछा करती है तो पता चलता है कि वो सेलिब्रिटी की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं उसी की स्टेप सिस्टर है। फिर बोलती है कि अगर ये मेरे डैड को पता चल गया ओल्ड मैन को, तो पक्का मेरे सिस्टर को पैरों को तो तोड़ देंगे। तो जाने लगती है। मिस्टर सेंग चले आते हैं और बोलते हैं कि जब मैं गया तो नाइवर ने बोला था कि तुम निकल गई है, तो मैं तुम्हें देखने के लिए आया, मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा था, मुझे लगा तुम्हें किसी ने बुली किया इसीलिए ऐसा आ गया। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मैं अपना प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं मैं पहले एक जर्ब था तो मैंने तुम्हें इग्नोर किया, अब मुझे अपना प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि हम लोग नॉर्मल कपल की तरह रहने वाले हैं ना। फिर अपना प्रॉब्लम बताती है। फिर उन दोनों को रूम में एक वॉइस रिकॉर्डिंग रहता है, लोग सुन रहे होते हैं। तभी तो बात कर रहे होते हैं जिसमें बोलती है कि मिसेस सुबाई सेन की वाइफ है। तो वो मेल सेलिब्रिटी बोलता है कि अगर मैं उसको ऑफेंड करूंगा तो मिस्टर सेन गुस्सा नहीं करेगा। तो बोलता है कि डोंट वरी, वैसे भी मिस्टर सेन अपनी वाइफ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, अगर वो लाइक करता तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को इतना स्पॉन्सर क्यों करता, उसको इतना क्रेडिट क्यों देता, और इतना सारा स्कैंडल उसको बहुत सारे वुमेन के साथ आता ही रहता है, वो अपनी वाइफ को थोड़ा भी पत्ता भी नहीं देता है। वह सुनते हुए लैपटॉप को बंद कर देता है। तो सुबह बोलती है कि कुछ गलत भी तो बात नहीं कर रहा है मिस्टर सेन। फिर बोलती है कि पहले मैं तुम पे रिलाई नहीं करती थी और अभी भी नहीं करूंगी, वो बोल के जाने लगती है। तो मिस्टर जैंग को कॉल करती है हेल्प करने के लिए। तभी मिस्टर उसके हाथ से फोन ले लेता और बोलता है कि ये मैटर मैं हैंडल करूंगा, और बोलता है कि मैंने पहले बहुत सारा गलती की, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें तो पहले मुझसे रिवेंज लेना चाहती थी और मैं तुमसे रिवेंज पता है क्यों नहीं लिया, बस मुझे डर लगता था कि एक दिन तुम गुस्सा करके मुझे छोड़ के भाग जाओगी या फिर तुम मुझे ही मार डालोगी। और मिस्टर सन बोलता है कि मैंने रूम बुक किया, इसको बेस्ट तो नहीं कर सकती, बस इसको साथ रोमांस करता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल काम करने के लिए जाती है तो सब लोग बात कर रहे थे। सेकेंड मेल लीड और मिसेस मुफेन का अफेयर चल रहा था, ये बात पता चल गया, जिसके वजह से दो कंपनी का स्टॉक तो नीचे जा चुका है। ये बात सुनते ही कॉल करती है अपने हस्बैंड को, बोलते है कि तुमने किया, तो बोलता है कि हाँ मैंने किया, उसने मेरी वाइफ को सेट किया था, उसको पे बैक तो करना ही पड़ेगा। तो बोलती है कि तुमने इतने पैसे वेस्ट किए। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम मेरा केयर कर या फिर मेरी पैसे का। फिर ओके बोल के फोन कट कर देती है। फिर दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड मिस्टर जैंग के साथ बातें कर रही होती है, उसके साथ डिनर करने के लिए जाती है। तभी मिस्टर जैंग बताता है कि तुम्हें नहीं पता मेरा ब्रदर मिसेस बाई के लिए अपना इन हाइट स्टेज भी छोड़ने के लिए रेडी था, मिस बाई से इतना प्यार करता था। इसके बाद मिस बाई अब्रॉड चली गई और मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम्हें पता है पर तुम्हें पता नहीं था। अभी मिस्टर सेन और मिस बाई दोनों साथ में जा रहे थे, ये देखकर हमारी फीमेल गुस्सा करती और रोती है और बोलती है कि मुझे पता था कि मिस्टर सेन कभी भी अपने बातों पे रह ही नहीं सकता है। फिर मिस्टर सेन मिस बाई को बोलता है कि मैं तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो मिसेस बाई बोलती क्यों, अगर तुम्हारी वाइफ का आर्गुमेंट हुआ तो मैं जाके एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मिस्टर बोलते कि उसका जरूरत नहीं है, रूमर्स की वजह से मेरी वाइफ बहुत ज्यादा हॉट हुई है। और दूसरी तरफ से सुबाई मिस्टर सेन को बोलता है उसके साथ होटल में जाने के लिए। तो बोलता है कि आप सोच लो, इसकी वजह से आपका और मेरे ब्रदर का रिलेशनशिप भी खत्म हो सकता है। तो बोलती है कि ओके वो प्ले कर सकता है तो मैं प्ले नहीं कर सकती हूँ, उसको लेके जाने लगती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है जो फोटो का रूमर्स फैला वो तुमने खुद कराया है।
मैं तुम्हारा इतना हेल्प इसलिए करता था बिकॉज मुझे लगता था कि जब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, तो मुझे लगा कि रूमर्स क्रैश के साथ तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन तुम्हें मिल जाएगा, पर तुमने बहुत एडवांटेज ले लिया। तभी देखता है कि उसकी वाइफ मिस्टर जैंग के साथ जा रही थी। इमीडिएटली दौड़ते हुए जाता है, दरवाजा नॉक करता है तो मिस्टर जैन दरवाजा खोलता है। तभी वो सुबाई को बुलाता है। मिस्टर सेन तो सुबाई आती है और बोलती है कि तुम मेरे को पीछा कर रहे थे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर मैं पीछा नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम मिस्टर जैंग के साथ क्या कर रही हो। तो बोलती है कि तुम ऐसे रिएक्ट ही कर रहे हो, मैं इसके साथ सोई भी तो नहीं हूँ ना। तो मिस्टर सेन बोलता है कि लगता है कि मैं बहुत जल्दी आ गया, तुम उसके साथ सोने वाली थी क्या? तुम क्या भूल रही कल हम लोग क्या बात किए थे? अगर मैं लेट चाहता था तुम मिस्टर जैंग के साथ बेड पे होती ना। बोलता कि चलो मेरे साथ घर। उसको थप्पड़ मारते और बोलती कि अगर मैं उसके साथ बेड पे भी होती तो मैं क्या ही फर्क पड़ता, तुम तो बहुत बार दूसरे गर्ल्स लोग के साथ बेड पे गए हो। तो मिस्टर सेन रोते हुए बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ अच्छा लाइफ स्पेंड करोगी, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम एक लायर हो। मिसेस सुबाई बोलती है कि मैं एग्री हुई थी पर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे दोबारा डंप करो, मैं इतनी में स्टूपिड नहीं हूँ मिस्टर सेन। भी मिस्टर सेन गुस्सा करके मिस्टर सेन को गुस्सा मारता तो मिसेस सुबाई इसको प्रोटेक्ट करती तो बोलती कि तुम इसको प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? तो सुबाई बोलती है कि भला मैं इसको प्रोटेक्ट क्यों ना करूँ, तभी तो मिस बाई के साथ स्कैंडल होता है तो मैं उसको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करती, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते मिस्टर सेन के साथ? वो उसको धक्का दे रहा था, उसको हाथ में ही आ जाती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो बोलती है कि उसका जरूरत नहीं और मिस्टर सेन को बोलती है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो मिस्टर सेन देखता है कि ऊपर कपड़े पहने हुई है, उसको कैरी करता हॉस्पिटल लेके जाता और बोलता है कि तुम्हें मिस्टर जैंग के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा एक्ट तो नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझे मिस बाई के साथ देख लिया इसलिए तुमने मुझे प्रोवोक करने के लिए मिस्टर जैंग की हेल्प दी ना। मिस्टर सेन मिस बाई को एक्सप्लेन करने लगता है तो बिल्कुल नहीं सुनती और बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए बिकॉज तुमने बोला था कि अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा लाइफ नहीं जी पाई तो मुझे डिवोर्स देने के लिए पूरा कोशिश करोगे, तो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वैसे भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें सोल्ड किया था, हम दोनों का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से एक मिस्टेक था जो जाने लग पड़ी। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसकी मॉम का डेथ हो गया है। तो मिसेस सुबाई फटाफट हॉस्पिटल जाती है, बहुत रो रही होती है कि उसकी मॉम का मौत हो गया है। फिर मिस्टर सन उसको कंफर्ट देते हैं तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मेरी मॉम तो मर चुकी है, मैं यही आशा करती हूँ कि जैसे उनको बच्चा ही चाहिए था वो नेक्स्ट लाइफ में उसको मिल जाए। अब मैं फ्री हूँ मिस्टर सन, तो मुझे डिवोर्स दे दो। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें कुछ दिया है, तुम्हें देखना चाहिए। बाद मिस्टर सन उसको वीडियो दिखाता जिसमें उसकी मदर बोल रही थी कि उसकी स्टेप सिस्टर वो फ्रेंड एक इलिजिमेट चाइल्ड है, तो उसको समझ में नहीं आता। फिर वो अपने डैड के पास जाती है, अपनी मॉम का केस लेकर अपनी सिस्टर इन लोग के सर पे डाल देती है और उन दोनों का डीएनए टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे पता चलता है कि मू फैन की डैड की डॉटर है ही नहीं। तो उसका ग्रैंड फ्यूनरल करती है, उसमें सबको बता देती है कि मू फैन उसकी डैड की बेटी नहीं है। ये बात उसकी मदर को पता चल गया था बहुत पहले। तो उसकी स्टेप मदर ने उसकी मदर को हाई क्वांटिटी में मेडिसिन देकर उसको पानी में डुबा के मारने का कोशिश किया था, जिसको से वो क्रेजी हो गई। इसे सुबह खुश हो जाती है और बोलती है कि मॉम आप जो करना चाहती थी फाइनली मैंने आपका रिवेंज ले लिया। इसके बाद वो मिस्टर एन के फादर के पास जाती है और बोलती है कि फादर ये आपको भी पता है कि हम दोनों का शादी एक गलती था और मैं मिस्टर सेन से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, वो जिससे प्यार करता हूँ मिस बाय है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम दोनों का शादी का 5 साल हो गया, तुम दोनों के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं आई, तुमसे मेरा बेटा प्यार करता है। रहा मिस बाय का बात, तो मिस बाय को उससे प्यार करता था तो उसने इन हाइटेस को भी गिव अप करने के लिए रेडी हो गया। तभी मैंने मिस बाय को बुलाया और बोला कि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है, वो इन हाइटेस को भी नहीं लेना चाहता है। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, मैं बेटे को चूज करो या फिर तुम अपना पैसा ले लो और तुम अब्रॉड जाके स्टडी कर सकती हो। तो मिस बाय ने अब्रॉड जाने के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन मिस बाय ने मेरी बेटी से झूठ बोला कि मैंने उसको फोर्स किया उसको छोड़ने के लिए। उधर से मिस्टर चले आते मैरिज सर्टिफिकेट लेकर और मिसेस सुबाई को बोलते कि चलो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं, हम लोग का स्टार्टिंग से ही एक गलती था रिलेशनशिप का। बोलता है कि मैं और सुबाई 5 साल से एक दूसरे को झेल रहे अब और नहीं झेलना चाहते हैं। फिर वो लोग जाकर डिवोर्स ले लेते हैं। तो मिसेस सुबाई खुश होती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि 5 साल से तुम्हें जो चीज चाहिए था फाइनली तुम्हें मिल गया, तुम खुश हो ना? तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मिस्टर सन तुम एक अच्छा पर्सन हो, क्या हम लोग फ्रेंड रह सकते हैं? तो मिस्टर सन बोलता है कि हम लोग फ्रेंड से भी ज्यादा रह सकते हैं। को प्रपोज करता और बोलता है कि जो भी हम लोग को पास्ट में वो सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो हमारी फीमेल लीड भी वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।